सुबह की पहली किरण पर ही घर से निकलकर सुंदरलाल अदालत में पहुंच जाते हैं ताकि अपने बेटे की शिकायत कोर्ट में कर उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सके। जज साहब ने पूछा, तुम्हें अपने बेटे से क्या शिकायत है? उस बूढ़े बाप ने कहा, मैं अपने बेटे से हर महीने का खर्चा मांगना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा, वो तो तुम्हारा हक है, इसमें सुनवाई की क्या ज़रूरत? तुम्हारे बेटे को हर महीने खर्च देना चाहिए। इस पर सुंदरलाल ने कहा, जज साहब, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी मैं हर महीने अपने बेटे से खर्चा लेना चाहता हूँ, वो चाहे कम ही क्यों न हो। जज साहब हैरान होकर कहने लगे, तुम इतने अमीर हो तो रुपए पैसों की क्या और किस लिए ज़रूरत है? अपने बेटे से क्यों खर्चा लेना चाहते हो? इसके लिए अपने बेटे पर मुकदमा किस लिए कर रहे हो? क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? तमाम सवालों के जवाब मन में ही रख आंखों में आंसू और एक तरह की मायूसी लिए सुंदरलाल कुछ न कह पाया। जज साहब ने आगे और पूछना मुनासिब न समझा और केस दायर कर दिया। सुंदरलाल ने अपने बेटे का नाम और पता देते हुए जज साहब से कहा, आप मेरे बेटे को अदालत में बुलाएंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। जब बेटा अदालत में आया तो जज साहब ने बेटे से कहा, तुम्हारे पिता तुमसे हर महीने खर्च लेना चाहते हैं। बेटा जज साहब की बात सुनकर परेशान सा हो गया और कहने लगा, मेरे माता पिता बहुत अमीर हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं, उन्हें पैसों की भला क्या ज़रूरत है? जज साहब ने कहा, यह तुम्हारे पिता की मांग है और वह इसका हक रखते हैं। सभी बातों पर गौर करने के बाद जज साहब ने सुंदरलाल से पूछा कि तुम महीने का कितना खर्चा अपने बेटे से लेना चाहते हो? यही सवाल सुंदरलाल के बेटे से भी किया गया कि वह हर माह कितना खर्चा दे सकता है। सुंदरलाल ने जज साहब से कहा, आप मेरे बेटे से कहिए कि वह मुझे हर महीने के पहले रविवार को 100 रुपये दे, और वो भी हमारे घर आकर अपने हाथों से, और बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। सुंदरलाल की यह बात सुनकर जज साहब और अदालत में सभी मौजूद लोग आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देख बातें करने लगे कि यह कैसी मांग है। जज साहब ने और ज़्यादा न पूछते हुए सुंदरलाल के बेटे से कहा, तुम हर महीने 100 रुपये बिना किसी देरी के अपने पिता को खर्चा दोगे। ये अदालत तुम्हें हुक्म देती है। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें अदालत की बात न मानने के जुर्म में सजा भी हो सकती है। मुकदमा खत्म होने के बाद जज साहब ने सुंदरलाल को अपने पास बुलाकर पूछा, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि तुमने अपने बेटे के खिलाफ यह मुकदमा क्यों किया? तुम तो बहुत अमीर आदमी हो और ये इतनी सी छोटी सी रकम क्यों मांगी? मांगना ही था तो बड़ी रकम मांगते। यह अदालत हर संभव तुम्हें मदद दिला सकती थी। सुंदरलाल ने रोते हुए कहा, जज साहब, मैं अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए तरस गया था। वह अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है कि एक ज़माना गुजर गया उससे मिला नहीं और न ही बात हुई, न आमने सामने और न फ़ोन पर। मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने उस पर ये मुकदमा किया ताकि मैं हर महीने उससे मिल सकूं और मैं उसको देखकर खुश हो सकूं। ये बात सुनकर जज की आंखों में आंसू आ गए। जज साहब ने सुंदरलाल से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं उसे सजा करा सकता हूँ। सुंदरलाल ने जज साहब की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अगर आप सजा देते तो मेरे लिए बड़े दुख की बात होती, क्योंकि सच में मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हरगिज नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से मेरे बेटे को कोई सज़ा मिले या उसे कोई तकलीफ़ हो।